फास्टिंग इतने सारे घंटों में हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी होनी चाहिए जो एक मील हम सहरी के तौर पे ले रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। डॉक्टर मानूर जो है वो अप्रूव कर रही हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जो है वो सहरी में चाय भी अप्रूव किया आपने, और पराठा भी ले सकते हैं लेकिन लेस ऑयल, और ऑलिव ऑयल में लें आप तो वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है हाँ, अप्रूव्ड है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वही बात है, उसके साथ और चीज़ें भी आपने हाँ, बैलेंस रखनी है। सही। तो जहाँ हमने सहरी की तो बात कर ली और उसके बाद हमने देख लिया कि ठीक है हम पूरा दिन गुजारेंगे। अब पूरा दिन फास्टिंग के बाद जब अफ्तारी की बारी आती है, तो अफ्तारी में जैसे सर से मैंने इंट्रो में भी कहा कि पकोड़े जो हैं वो हमारा बेसिक नीड है। तो कोई हल है? पकोड़ों के अलावा भी हम कोई और चीज़ ले सकते हैं, या कोई हल नहीं है इसका, वो हमने लेना ही लेना है फ्राइड जो सारा सामान है? और दूसरा एक और भी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फ्रोज़न फूड्स की तरफ हम चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेन हम पूरा साल ना भी यूज़ करें लेकिन रमज़ान में हम फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो हम स्टोर कर लेते हैं कि वो हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे, चाहे वो कबाब हो गए या समोसे हो गए, इस तरह के। तो वो फ्रोज़न फूड्स के बारे में भी बताइएगा कि वो कितना सेहत के ऊपर मुज़र असरात डाल सकते हैं, और ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, लेना चाहिए या नहीं? देखिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप जो है, जो देखिए, जो जो इंसान बदलना चाहता है ना अपनी हेल्दी हैबिट्स, मतलब अनहेल्दी को हेल्दी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो कर भी सकता है, ठीक है। जैसे जहाँ तक आपने कहा पकौड़े और समोसे वगैरह जो फ्राइड आइटम्स मोस्टली हम ले रहे होते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिशन बरसों से चला आ रहा है, उसे हम नहीं बदल पाते। बिल्कुल, मेरे घर में भी ऐसा है। लेकिन इसके ना तरीके होते हैं। देखें, अगर आपको पकोड़े समोसे लेने हैं, आप लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ की ओवर ईटिंग करें। आप उसको मेन मील के तौर पे नहीं, बल्कि एज़ अ साइड ले सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल, जो पोर्शन कंट्रोल होता है ना, दैट इज़ द मेन की। आप किसी भी मील में, किसी भी फूड ग्रुप में जो पोर्शन उसका रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को नीड है, आप उतना लें। ऐसा नहीं कि आपने प्लेट भर के जो है ना वो पकोड़े खाना शुरू कर दिए हैं, तो और फिर आप सोच रहे हैं कि आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता है। और अक्सर रमज़ान में इफ्तारी के बाद ही जो है वो हॉस्पिटल में रश रहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इमरजेंसी में। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आप बेहतर समझती होंगी। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, ओवर ईटिंग ना बहुत, क्योंकि इतने घंटे से आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे थे और अचानक से आपने अपनी बॉडी को शॉक दे दिया, वो भी फ्राइड फूड से। एग्ज़ैक्टली। ऐसा ही है। तो वो आपके जो है ना बॉडी का निज़ाम बिल्कुल ऊपर-नीचे हो जाता है। अब जहाँ तक फ्राइड की बात है, आप उसको स्वैप कर सकते हैं बेक्ड से, ठीक है? बेक कर सकते हैं आप डिफ़रेंट चीज़ें, ठीक है? फिर उसके बाद और भी बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे हम मैदे की कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको होल व्हीट पे स्विच किया जा सकता है, ठीक है? या अगर आपको फ्राइड ही लेना है, आप लें, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करें। 2 से 3 पकौड़े ले लिए, ठीक है? उसके साथ आप कोई ऐसी रेगुलर चीज़ें लें, जैसे फ्रूट चाट है, दैट इज़ अ वेरी गुड एंड ट्रेडिशनल मील, ठीक है? फ्रूट चाट ले ली, या फिर जो चिकपी सैलेड होती है, जो चना चाट हम खाते हैं, दैट इज़ प्रोटीन एज़ वेल। प्रोटीन भी मिल गया आपको और फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? इसी तरह जो है आप और भी कोई होल व्हीट की चीज़ें बना सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिले। और इफ्तार में ना मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक साथ ना खाएँ। बिल्कुल। आप जैसे सबसे पहले आपने डेट ली। डेट इज़ रिकमेंडेड, सुन्ना में भी हमारे जो है वो डेट से रोज़ा खोलना जो है वो रिकमेंडेड है। उसकी इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमारी सुन्ना न्यूट्रिशनल साइंस से किस तरह कनेक्ट करती है। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो डेट्स आर वेरी गुड टू स्टार्ट योर द फास्ट पीरियड, टू स्टॉप दैट। जब आपकी बॉडी इतने टाइम से जो है वो फास्टिंग में थी, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल ही लो था। जब आपने डेट ली, आपने डेट से स्टार्ट किया, तो डेट हैज़ नेचुरल शुगर्स, ठीक है, एंड इट्स लाइट ऑन योर स्टमक एज वेल। तो वो जो आपका शुगर लेवल बिल्कुल लो था ना, वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आएगा, एंड इट्स वेरी जेंटल टू स्टार्ट योर मील विद। तो आपने डेट से स्टार्ट किया, आपने थोड़ा पानी ले लिया, शरबत पी लें चलें, और उसके साथ फिर आपने लाइट स्नैक ली, ठीक है, कोई भी एक चीज़ ले ली, फिर आप थोड़ा ब्रेक दे दें। ऐसा नहीं है कि बस आपको लग रहा है नहीं सब गरम-गरम है, उसी वक़्त आपने सब खा लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको पैटर्न बनाएँ, और रमज़ान इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, नॉट ओनली स्पिरिचुअली, इट्स डिसिप्लिन इन योर डाइट एज़ वेल। अच्छा मानूर, हमारे यहाँ पे एक और भी बड़ा मसला है ना, जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ही बल्कि प्री अफ्तार बुफेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। अफ्तार बुफे का तो बहुत एक ट्रेंड है, और मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान के कोई भी होटल, कैफ़े या रेस्टोरेंट ऐसा होगा जहाँ पे अफ्तार बुफे की कोई डील ना हो। वहाँ पर जब अमूमन लोग जाते हैं तो उनके पास
अब आप कहीं बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो ऑब्वियसली आपके पास शॉर्ट टाइम होगा और आपको है कि जितनी सारी आइटम्स हैं, ये भी आपको पता है कि इफ्तार बुफे में कैसे 52 प्लस आइटम, 60 प्लस आइटम्स होती हैं। और वहाँ पर जब लोग खाते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, उन्होंने घर भी वापस जाना होता है और भी दूसरे काम होते हैं, तो वहाँ पर वो एक वो चीज़ करते हैं। तो आप क्या देख रही हैं ये जो इफ्तार बुफे का जो ट्रेंड है, और ये ठीक है, या इसके अंदर जो ये आइटम्स कहते हैं कि जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे उतने ज़्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनको लिमिटेड रखना चाहिए क्योंकि लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अगर हम 5000 प्लस जो है वो पे कर रहे हैं इसके लिए, तो हम जी वसूल करके जाएंगे, आज सारा खा के जाएंगे। तो आपको लगता है कि थोड़ा ये ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए क्योंकि लोगों की हेल्थ ऑब्वियसली प्रायोरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वो अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो लोगों को हो कि भाई एक चार्म है कि इतनी सारी डिशेस हैं। अब वो इतनी सारी डिशेस, आपने अपना पेट भी तो देखना है ना कि वो उसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिर वो टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि 2 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं उसके अंदर। तो ये तो फिर एक कंपटीशन वाली बात हो गई ना कि एक कंपटीशन चल रहा है, आपने जितना खाना है आप खा लें। तो ये मेरे नज़दीक एक बहुत ही वर्स्ट चीज़ है जिसमें हम बात नहीं करते। लेकिन अगर आप चलें जा भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है, अगर उनकी 50 प्लस डिशेस हैं भी, तो यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। उनके पास अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सारे फ्राइड नहीं होते हैं। आई हैव सीन कि वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, कोई सैंडविचेस हैं जो ब्राउन ब्रेड में बने हुए होते हैं, या कोई फ्रूट्स हैं, कोई वेजी बेस्ड चीज़ें हैं, तो आप वो चूज़ कर लें। ऐसा तो नहीं है ना अगर उनकी 52 डिशेस हैं तो आप 52 की 52 ही खाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कंज़्यूम करने की ज़रूरत है और कितना कंज़्यूम करने की ज़रूरत है। अगर आपने पे किया है, कोई 4-5 हज़ार रुपए आप पे करके एक जगह खाने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप ज़्यादा खाएँगे तो ही आप वसूल करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद हाँ, फिर आपको मज़ीद पे करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो बेहतर है कि वहाँ पर आपने जितना पे किया है उसमें आप लिमिटेड खाएँ। एक मैंने आपसे फ्रोज़न फूड्स के बारे में भी पूछा था कि हम फ्रोज़न फूड्स की तरफ चले जाते हैं, लाइक बहुत सी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो रमज़ान से पहले ही डील्स लगा देती हैं। हम अब फ्रोज़न जो आइटम्स हैं, समोसास हो गए, कबाब्स वग़ैरह हो गए। तो आपको क्या लगता है कि फ्रोज़न फूड्स की तरफ जाना ठीक है, या इनको फ्रेशली जो है वो घर में बनाना, जिस टाइम अफ्तारी है उससे थोड़ी देर पहले आप फ्रेश इसको तैयार करें, या फिर हम कर सकते हैं फ्रोज़न समोसास और कबाब्स की तरफ जा सकते हैं? देखिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोसेस्ड फूड्स जो प्रोसेस्ड होते हैं वो फ्रोज़न ले रहे हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। उसमें ट्रांस फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि वो लंबे अरसे के लिए उसको जो है वो प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो वो आपने नहीं लेना है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो रमज़ान के अलावा भी हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपने प्रोसेस मीट्स या प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं। ठीक है, जहाँ तक रही बात घर में बनाई हुई चीज़ों की, तो आप बेशक बना सकते हैं, बट ये रेकमेंडेड नहीं है कि आपने कोई 2-3 महीने पहले से बना के रखा हुआ है और वो आप कंज़्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीज़ करते करते हुए वो आपकी जो उसकी फ्रेशनेस है वो फ्रीज़ हो जाती है। लाइक आप कर सकते हैं यूज़ फ्रोज़न, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल है फ्रेश बनाना, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप फ्रेश बनाएँ। ठीक है, और जो फ्रोज़न वाली चीज़ है वो मोस्टली फ्राइड ही होती है। ठीक है, तो अगर आपने फ्राइड को रिड्यूस करना है तो आप उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे भी जा सकते हैं ना। अगर आप उसको बेक्ड में बनाएं, ठीक है। जैसे अभी जो मैं आपको बताऊं कि मैं एक वेंचर पे काम कर रही हूँ, लेटस नरिश के नाम से। उसमें मेरा पॉइंट ही ये है कि मैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर सकूं। जैसे अगर आपने कोई मैदे की चीज़ है, ठीक है, आप उसको होल व्हीट में कैसे स्वैप कर सकते हैं। या जैसे एक केक है, नॉर्मल केक जो बटर केक होता है, विच इज़ क्वाइट नॉट दैट हेल्दी। उस अनहेल्दी केक को भी आप हेल्दी केक बना सकते हैं बाय एडिंग सूजी या इस तरह की कोई चीज़ डाल के। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी चॉइस क्या है, आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न फूड, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। और जो बाहर मार्केट में जो अवेलेबल है वो तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं।